जोहार साथियों। अब आप कह रहे हैं कि इतनी रात को लाइव आने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। तो हम लोग भाई फिलोसफी के स्टूडेंट है। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, पीएचडी, यानी कुछ ना कुछ नया थॉट क्रिएट्स करना। कोई लाइव है, कोई सुन रहा है, वो मायने नहीं है, सुबह लोग सुन लेंगे। तो मेरा ये टॉपिक है कि हम लोग अपने आप को जान कैसे पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हर एक व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर है। इसलिए क्योंकि आ, हाथों में बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगी महंगी गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपने आप को जान नहीं पाता है। यदि अपने आप को जानना है, सबसे पहली बात, हर कोई चाहता है कि खुद को जाने। महान संत विवेकानंद ने भी कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। तो हमें दुनिया को खोजते खोजते पूरी दुनिया के बारे में जानते जाते हैं, हम अपने आप को नहीं जान पाते कि हम कौन है। तो अपने आप को यदि जानना है, सबसे पहले आधी रात जब जमाना सो जाए, जब आधे कपड़ों में हो, जब गेटअप रियलिटी में हो, सारा गेटअप उतरा हुआ रहे, जो फेक दुनिया है उससे बाहर, यानी 12-1 बजे बाद आप जाग कर अकेले अपने आप को चर्चा कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि खासकर मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं, उस परिवार के जो युवा होते हैं या पढ़ने वाले छात्र होते हैं, वे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं, वीडियोज देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मिडिल क्लास फैमिली को खुद को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपना किचन जाके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाई किचन का क्या संबंध है, क्योंकि हमारी लड़ाई आज जो भी हम कुछ करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एसपी बने, डीसी बने, प्रधानमंत्री बने, मसला होता है पेट का। तो किचन में ही पेट का सामान तैयार होता है। तो हम मिडिल क्लास के लोग अगर अपने आप को मोटिवेट करना चाहें, तो उसके लिए हमें दुनिया घूमने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी को फॉलो विशेष करने की आवश्यकता है, ना बड़े बड़े थॉट्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मिडिल क्लास के स्टूडेंट अपना किचन को झांक सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हम फिलहाल किचन में हैं, और आज किचन में क्यों है इसका ये भी बात करना चाहें, क्योंकि आज एक जगह गए थे, एक शादी अटेंड करने के लिए। घर में बोल देंगे खाना नहीं बनाना है, तो वहाँ भी कुछ नसीब नहीं हुआ, तो बना नहीं था। तो इसीलिए कंडीशन आप देख सकते हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि हम मिडिल क्लास लोग अपने आप को मोटिवेट करना है तो हमें विशेष दुनिया में नहीं जाना होगा। हमारा किचन काफ़ी है हमें मोटिवेट करने के लिए। हमारे सपने, जिस सपनों का सबसे पहला उद्देश्य होता है, कोई अगर कुछ सपना देखता है तो अपने आप को बनाने का। बनाना माने आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का संबंध भोजन से होता है सबसे महत्वपूर्ण। तो भोजन का संबंध किचन से होता है। तो ये हमारा किचन पूरा खाली खाली है, यहाँ आज कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम कहीं गए थे और घर में बोल के गए थे कि खाना नहीं बनाना है, सही में नहीं बना है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो हम मिडिल क्लास स्टूडेंट रात को ज़्यादा दूर जाने की नहीं, ज़्यादा दूर सोचने की नहीं, अपना किचन से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और हम अपने आप को टटोल सकते हैं कि आखिर हमारा संघर्ष क्यों है, ये संघर्ष हम कर क्यों रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब इस किचन की स्थिति देखने के बाद, फिलहाल घर में सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेला हूँ, जागा हुआ, क्योंकि हम लोग फिलोसफी वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, अपने आप को खोजते हैं। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा हो रहा है नीतीश दा। तो हम लोग अपने आप को ढूंढते हैं कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। अपने आप को खोजते खोजते इन रातों को अक्सर जागे आंखों से, खुले आंखों से व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। तो फिलहाल ये किचन की स्थिति है, आज भूख में है। तो हम मिडिल क्लास और किसान परिवार के युवा छात्र विशेष ज़्यादा, अब इस स्थिति को देखने के बाद दो ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। या तो अपने आप को इतना बूस्ट अप करें, इतना एनर्जेटिक कर लें कि कुछ भी कर सके। यहाँ से अब दो रास्ते हमें बचते हैं। जब अपने आप को हम खंगालते हैं 12 बजे रात उठकर, अपने आप को झांकते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस कंडीशन में, हम किस प्रकार स्ट्रगल कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे फैमिली के लोग हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें अब दो ही कंडीशन यहाँ से ये बचता है। पहला कंडीशन ये कि हम अपने आप को बूस्ट अप कैसे करें। और जब इस कंडीशन से आप अपने आप को आकलन करोगे, जब इस कंडीशन से आप अपने घर की स्थिति को देखोगे, आकलन करोगे, और अपने दंड स्थिति को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि अब यहाँ से अपने आप को इतना एनर्जेटिक करना है, इतना पावरफुल बनाना है कि अपने हर ड्रीम को कंप्लीट करना है। और एक ऑप्शन ये भी बचता है कि चलो साला इस दुनिया से निकल लें। तो जिन लोगों को ये ख्याल आता है अपने कंडीशन को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर, कि इस दुनिया से कल्टी मार लें, हमारे पास क्या है, हम तो खाली खाली हैं, कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं
मिला है, ना अच्छा पहन सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं। जब इस तरह के ख्याल आने लगे तो उनके लिए भी एक बहुत शानदार तर्क हम देना चाहेंगे। जिनको इस प्रकार का मसला सामने आए कि भाई हम क्या करें नहीं करें, तो हम, ये हमारी दादी हैं, इनकी उम्र लगभग 95 है। और ये बात हम उनको लिख कह रहे हैं कि जो युवा, जो छात्र अपने संघर्ष से परेशान हो जाते हैं, जब इस रंग भरी दुनिया में अपने जीवन को रंगारंग नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा टूट जाते हैं और अपने आप नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं, कुछ ना कुछ गलत करने की सोचते हैं। तो ये तस्वीर है हमारी दादी की, तस्वीर नहीं है, वीडियो है। इनकी उम्र 95 साल है, और 95 साल है, दैट मीन्स आज हमारी उम्र 25 साल होती है और हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हम मात्र 25 साल की उम्र में तुरंत परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला है हमें, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारी दादी की उम्र 95 साल है। सोच सकते हैं कि इनके ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, ना बढ़िया कंडीशन था। इन्होंने 95 साल काट लिया है अपना लाइफ का, तो हम 25 साल में छटपटा क्यों गए? हम 25 साल में अकबकाने क्यों लगे? मेरे अपनी दादी को वीडियो में लाइव लेकर इस बात को कहने का मेरा तात्पर्य है कि इनकी उम्र 95 साल हो रही है, ना सुख सुविधा थी, ना मोबाइल फ़ोन था, ना गाड़ी था, ना टेलीविज़न था, ना कुछ अन्य साधन सुविधाएं थी। लेकिन ये 95 साल काट चुकी हैं, जी चुकी हैं। और हमारी उम्र अभी 25 साल है, किसी की 30 साल है, कोई 21 साल का है, और जरा सी अगर हमारे जीवन में कुछ बढ़िया नहीं होता हुआ दिखता है तो हम परेशान हो जाते हैं। 95 साल इनका हो चुका है, हम लोग 25 साल में परेशान हो जाते हैं। तो जिनके मन में इस तरह का ख्याल आए कि तुरंत हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, तुरंत कुछ मिल जाए और नहीं हो रहा है, तो कृपया डिमोटिवेट ना हो। मेरी दादी की उम्र 95 साल है, और 95 साल में इन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन बावजूद जी रही हैं और अपने अंदाज में जी रही हैं। तो 25 साल में हतोत्साहित ना हो, हमारे पास तो बहुत कुछ है इनकी तुलना में। अच्छा टेलीफोन मिला है, अच्छा कपड़ा मिला है, अच्छे दोस्त मिले हैं, हर चीज़ अच्छा अच्छा मिला है। तो कृपया करके अपने आप को डिमोटिवेट ना करेंगे। ओई 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 ओई। तो इसलिए साथियों, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखें। लोग क्या कहते हैं, दैट्स नो मैटर। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है। तो इसलिए फिलहाल रात का कितना हो रहा है टाइम हमको भी आइडिया नहीं। आज नींद नहीं आ रहा था। नींद इसलिए नहीं आ रहा था कि आज जो हमारे दोनों साथी, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था, और बहुत करीब थे, हमारे दिल के बहुत करीब थे। और माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा सत्र के दौरान फुटबॉल मैदान का जिक्र किया था, फुटबॉल प्लेयर का, वो मेरा ही किया था। और चूंकि वो मेरे दो फुटबॉल प्लेयर थे, मेरा सबसे अभिमान का जगह कुछ है तो फुटबॉल के खिलाड़ी और फुटबॉल का मैदान। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और हमसे जूनियर थे, इसीलिए काफ़ी उनको लेकर मैं आज डिस्टर्ब था, इसीलिए अभी तक भी जाग रहा था। तो अचानक मन में ये क्रिएशन आया कि यार, हमारे जैसे तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं और कई ऐसे युवा हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से, न जाने अपने आप को कैसे अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो ये मेरे अपने ओपिनियन है, ये मेरे खुद के थॉट्स हैं कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। क्योंकि देखिए, हर कोई कुछ भी बने, दैट्स नो मैटर। बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एसपी बने, डीसी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, क्यों बनता है भैया? क्यों बनता है? मैन मैटर होता है भोजन। पैसा से भोजन, मैन मैटर भोजन। और भोजन का संबंध किचन से होता है, किचन से। अतः अपने आप को अपने किचन के हालात से आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए कृपया करके आप, जो भी युवा, जो भी छात्र, क्योंकि कुछ दिन पहले जोहार हजारीबाग के चैनल के माध्यम से कुछ देख रहे थे, बहुत सारे छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो कृपया करके, हमारी आयु अभी बहुत कम है, हमसे कई, दुनिया में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को विकट परिस्थितियों में जिया है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा, अपने आप को हर एक परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में पॉजिटिव रखें और अपने आप को मोटिवेट रखें। बाकी सबको जोहार। ज़िंदगी तो भाई ऐसे ही चलती है, एक दिन सबको यहाँ से अलविदा करना है, लेकिन जो भी ज़िंदगी है उसे जी कर जाएं, ऐसे जी कर जाएं ताकि दुनिया उसे एक मिसाल के तौर पर याद रखे। बाकी सो जाइए, काफ़ी डिस्टर्ब किया इतनी रात को, क्या करें हम लोग फिलोसफी वाले स्टूडेंट,
ये दिमाग शांत नहीं बैठता है, ना कुछ क्रिएटिविटी होते रहता है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। हालांकि कभी कभी नकारात्मकता आती है, लेकिन उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोजने का, ढूंढने का प्रयास करें। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये हमारा अपने आप को पॉजिटिव करने का तरीका है। हमारे थॉट्स, हमारे ओपिनियन, ये सब हमारे निजी हैं। आपके थॉट्स अन्य हो सकते हैं, आपके ओपिनियन अन्य हो सकते हैं, बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जय झारखंड।